बनी इब्राहिम वो नबी है जिनसे अल्लाह ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां ली हैं। हर मोड़ पे सब्र का इम्तिहान लिया गया। वाकया शुरू होती है उस जमाने से जब दुनिया बुत परस्ती के अंधेरों में डूबी थी। बाबिल, आज का इराक की सरजमीन पर, जहां लोग सूरज, चांद और पत्थरों की मूर्तियों को पूजते थे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। उनके वालिद का नाम आजर था, जो मूर्तियां बनाते और बेचते थे और उसकी पूजा भी करते थे। मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल बचपन से ही उन मूर्तियों को देखकर बेचैन रहता। वे सोचते कि ये पत्थर जो न बोल सकते हैं, न सुन सकते हैं, इन्हें खुदा कैसे माना जा सकता है। छोटी सी उम्र में ही उनके जहन में सवाल उठने लगे। एक दिन जब इब्राहिम थोड़े बड़े हुए, वो अपने अब्बा की दुकान पर गए। वहां ढेर सारी मूर्तियां सजी थीं। इब्राहिम ने एक मूर्ति को उठाया और पूछा, ए पत्थर, तू मेरा खुदा है? अगर है तो बोल। जवाब में खामोशी थी। फिर उन्होंने एक बड़ा सवाल किया, जो खुद को नहीं बचा सकता वो मुझे क्या बचाएगा? रात को जब आसमान सितारों से जगमगा रहा था, इब्राहिम ने एक तारा देखा। क्या ये मेरा खुदा है? मगर जब तारा डूब गया तो उनका दिल मायूस हुआ। फिर चांद को देखा, मगर चांद भी गायब हो गया। सूरज निकला तो सोचा शायद यही रब है, मगर सूरज भी डूब गया। आखिरकार इब्राहिम ने ठान लिया, मेरा रब वो है जो इन सब को बनाता है, जो न डूबता है न गायब होता है। वो एक अल्लाह है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने कौम को एक अल्लाह की बात बताई, मगर लोग भड़क उठे, तू हमारे मजहब के खिलाफ बोलता है। आजर ने भी बेटे को समझाने की कोशिश की, मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का यकीन डगमगाया नहीं। एक दिन जब कौम के लोग जश्न मना रहे थे, इब्राहिम ने मंदिर में जाकर सारी मूर्तियों को तोड़ दिया, सिवाय सबसे बड़ी मूर्ति के। जब लोग लौटे तो गुस्से से आग बबूला हो गए। ये किसने किया? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मजाक में कहा। पूछो ना अपनी सबसे बड़ी मूर्ति से, शायद उसी ने किया हो। लोग चुप हो गए क्योंकि उन्हें जवाब नहीं सूझा। मगर बुत परस्ती की जिद में अंधे लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सजा देने पर उतारू हो गए। बाबिल का बादशाह, जो कि नमरूद था, एक जालिम और बुतपरस्त बादशाह था। बादशाह नमरूद ने हुक्म दिया, इब्राहिम को आग में जलाओ, इसने हमारे मूर्तियों की तौहीन की है। नमरूद के हुक्म से लकड़ियां इकट्ठी की गईं, एक बड़ी आग जलाई गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसमें फेंका गया, मगर अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐ आग, इब्राहिम के लिए ठंडी और सलामती बन जा। जब आग बुझी तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम सही सलामत बाहर निकले। ये देखकर कुछ लोगों के दिल में ईमान जागा, मगर नमरूद और उसकी कौम जिद पर अड़े रहे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि वो बाबिल छोड़कर दूसरी सरजमीन की तरफ जाए। हजरत इब्राहिम ने बाबिल को हमेशा के लिए छोड़ दिया। इस सफर में उनके साथ उनकी बीबी सारा और उनके भतीजे लूत अलैहिस्सलाम भी थे। वो लोग हैरान गए और फिर वहां से कनान, फिलिस्तीन। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शादी के कई साल हो चुके थे, लेकिन उनकी कोई औलाद नहीं हुई थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र बढ़ती जा रही थी। हजरत सारा ने अपनी मिस्री खादमा हजरत हाजरा को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से शादी करने की इजाजत दी ताकि उनकी नस्ल आगे बढ़े। फिर हजरत इब्राहिम अपनी बीवी हाजरा को लेकर फिलिस्तीन शहर चले गए और वहीं पर रहने लगे, और दिन रात वह अल्लाह से दुआएं करते कि ऐ अल्लाह, मुझे एक नेक औलाद अता फरमा दे। कई साल गुजर गए, लेकिन औलाद की खुशी हासिल ना हुई। वक्त गुजरता ता गया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बूढ़े होने लगे, लेकिन फिर भी दिल में एक उम्मीद थी कि अल्लाह मुझे एक बेटा तो जरूर अता फरमाए। इसीलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 86 सालों के बाद भी अल्लाह से दुआएं करते रहते। आखिर अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और उन्हें 86 सालों के बाद एक बेटा अता फरमाया। बेटे की पैदाइश पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा खुश हुए और अपने बेटे का नाम इस्माइल रखा।
हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हर वक्त अपने बेटे को अपने सीने से लगाए रहते, उसे चूमते और कंधों पर बिठाकर बाजारों में घुमाते, उसके साथ खेलते और वो उन्हें गोद में उठाते, दुआएं मांगते, या अल्लाह, इस बेटे को तू अपनी राह में रखना। मगर अल्लाह ताला की मर्जी कुछ और थी। एक दिन अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का की वादी में छोड़ आई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बिना सवाल किए हुक्म माना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी अपनी बीवी हाजरा को बच्चे को ऊंट पर सवार किया और फिर खुद ऊंट पर बैठकर चलने लगे। फिलिस्तीन से निकलकर शहरों के शहर पार होते जा रहे थे। दिन हफ्तों में बदल गए और चलते चलते कई हफ्ते गुजर गए, यहां तक कि 1 महीने के सफर के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने ऊंट को लेकर अरब में दाखिल हुए। उस वक्त अरब की जमीन पर दूर दूर तक कोई नहीं रहता था, हर तरफ वीरानी थी। लेकिन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का ऊंट अभी भी अरब के काले स्याह पहाड़ों में चलता जा रहा था। इंसान तो क्या, यहां तो परिंदा भी नजर नहीं आ रहा था। चलते चलते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 4 पहाड़ों के बीच पहुंचे। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे और बीच में एक वादी बनी हुई थी। आज से 5000 साल पहले जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजरा को लेकर इस जगह पर आए थे, ये वही मुबारक जगह थी जहां पे काबा है, तो यहां दूर दूर तक कोई इंसान नजर ना आता था। फिर हजरत इब्राहिम सलाम हसरत भरी निगाहों से अपने बीवी बच्चों को देखने लगे। अपने बच्चे इस्माइल को गोद में उठाकर सीने से लगा लिया और आंखों से आंसू बहने लगे। शायद दिल में ख्याल आया होगा कि अब मैं अपने इस बच्चे से जुदा होने वाला हूं, पता नहीं जिंदगी में फिर इसे देखना नसीब होगा भी या नहीं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जल्दी जल्दी लकड़ियां जमा करके एक झोपड़ी बनाई, कुछ खजूर और पानी बीबी हाजरा को दिए और फिर अपने बीवी बच्चों को इस छोटे से घर में बिठाकर अपने ऊंट पर सवार हुए। बीबी हाजरा पीछे दौड़ी और रोते हुए पूछने लगी कि आप मुझे इस वीरान इलाके में छोड़कर कहां जा रहे हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से यह सवाल करती जा रही थी, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म था कि खामोश रहना। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खामोश थे। अंदर ही अंदर एक तूफान मचा था और बीवी बच्चे की यह हालत देखकर दिल अंदर से रो रहा था। फिर हजरत हाजरा ने अपने शौहर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा कि क्या अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है कि मुझे और मेरे बच्चे को इस जंगल और पथरीले इलाके में छोड़ दिया जाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जुबान से तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन सर हिलाकर हां कहते हुए कहा कि हां। हजरत हाजरा ने जब यह जवाब सुना तो उनके अंदर अचानक हिम्मत आ गई और उन्होंने अपने शौहर से कहा कि अगर अल्लाह का हुक्म है तो आप चले जाओ, मेरा अल्लाह मुझे हलाक नहीं करेगा, वह मेरी और मेरे बच्चे की हिफाजत जरूर करेगा। मैं अपने अल्लाह के लिए सारी कुर्बानियां देने को तैयार हूं। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिलिस्तीन वापस चले गए और हजरत हाजरा अपने बेटे इस्माइल को लेकर धीरे धीरे अपनी झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगी। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। वह अपने बच्चे को लेकर झोपड़ी में पहुंची। रात का वक्त हो चुका था। हजरत हाजरा खामोश अपने बच्चे को गोद में लिए के बाहर बैठी हुई थी। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। काले सिया पहाड़ चारों तरफ से घिरे हुए थे। हजरत हाजरा ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को सीने से लगाया। हजरत हाजरा बहुत ज्यादा परेशान हुई कि अब मैं इस वीरान इलाके में अपने दूध पीते बच्चे के साथ अकेले कैसे रहूंगी। यहां तो दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आता, हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है। हजरत हाजरा अकेली अपने बच्चे इस्माइल को लिए उन पहाड़ों के बीच बैठी हुई थी। रात का अंधेरा था, हर तरफ एक दहशत सी छाई हुई थी। हजरत हाजरा के पास एक घड़े में पानी भरा हुआ रखा था और कुछ खजूर थी। उसी पानी को खुद पीती और अपने बच्चे इस्माइल को भी पिलाती। आखिर 3 दिनों के बाद वह पानी खत्म हो गया और फिर हजरत हाजरा बहुत परेशान हो गई कि अब मेरे बच्चे को पानी कैसे मिलेगा।
हजरत हाजरा को पहले से ही पता था कि यहां आसपास कहीं पानी नहीं है, लेकिन वह अपने बच्चे इस्माइल को प्यास से तड़पता कैसे देख सकते थी। इसीलिए एक उम्मीद लेकर उठी और अपने बच्चे को जमीन पर लिटाकर सामने सफा पहाड़ पर चढ़ गई। सोचा कि ऊपर जाकर देखो, शायद कहीं पानी नजर आ जाए। लेकिन पानी कहीं नजर ना आया। फिर बीबी हाजरा दौड़कर दूसरे पहाड़ मरवा पर चढ़ गई कि शायद उधर से कुछ पानी नजर आ जाए। 7 बार वो दोनों पहाड़ियों के बीच दौड़ी, अल्लाह ताला से मदद मांगी, लेकिन पानी का कहीं नामो निशान तक नहीं आ रहा था। आखिर हजरत हाजरा हार मानकर सफा पहाड़ पर गिर पड़ी। उनके अंदर अब पानी को तलाश करने की हिम्मत नहीं बची। हजरत हाजरा को अपनी आंखों के सामने मौत नजर आ रही थी। दूर से बच्चे के रोने की आवाज इस बेबस मां के कानों में पड़ रही थी, लेकिन आज वह अपने प्यासे बच्चे के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। अपने बच्चे की यह तड़प देखकर बीवी हाजरा की आंखों से बराबर आंसू बहते जा रहे थे और अल्लाह के दरबार में यह बेबस मां बार बार फरियाद कर रही थी कि ए अल्लाह, मेरे बच्चे की हिफाजत फरमाना। अल्लाह ने उनकी फरियाद सुन ली। बीबी हाजरा ने देखा कि झोपड़ी के पास जमीन से बहुत तेज पानी निकल रहा है। यह देख हजरत हाजरा जल्दी से झोपड़ी के पास पहुंची तो देखा कि उनके बच्चे इस्माइल की एड़ियों के पास से पानी निकल रहा है। अल्लाह ने अपने नबी हजरत इस्माइल और बीबी हाजरा के लिए मक्का के पहाड़ों से पानी निकाल दिया। हजरत हाजरा ने जब जमीन से पानी निकलते देखा तो समझ गई कि अब अल्लाह की मदद आ पहुंची है। मेरा अल्लाह मुझे और मेरे बच्चे को जाया नहीं होने देगा। और वह अल्लाह के सामने सजदे में गिर गई और रोते हुए उसका शुक्र अदा करने लगी। बीबी हाजरा ने अपने प्यासे बच्चे को पानी पिलाया। अल्लाह के हुक्म से जिस जगह से पानी निकला था तो वहां से बराबर बहुत तेजी से पानी निकलता जा रहा था। तो हजरत हाजरा ने कुछ मिट्टी और पत्थर को मिलाकर उस पानी के चारों तरफ एक मुंडेर सी बना दी और उनके इस अमल से पानी अपनी जगह रुक गया। आज इसी चश्मे को जमजम का कुआं कहते हैं। जमजम के कुएं में आज तक कभी भी पानी खत्म नहीं हुआ। बीबी हाजरा अपने बच्चे इस्माइल के साथ उसी झोपड़ी में दिन गुजारने लगी। वह जमजम का पानी पीती और आसपास लगे खजूर और कुछ फल वगैरह खाकर उसी पर अपनी जिंदगी बसर करती, क्योंकि अभी वहां पानी आ गया था तो अब खजूर भी और फल भी वहां आ रहे थे। कई महीने इसी तरह गुजर गए। एक बार उधर से लोगों का एक काफिला गुजरा। काफिले का सरदार बहुत अक्लमंद आदमी था। उसने आसमान पर एक परिंदे को उड़ता देखा तो कहा कि यह परिंदा सिर्फ पानी के आसपास ही उड़ता है, लेकिन हम जब भी इन पहाड़ों के पास से गुजरे हैं हमें कभी भी यहां पानी ना मिला। फिर भी मेरा इल्म कहता है कि अगर यहां पानी ना होता तो यह परिंदा इस जगह नजर ना आता। इसीलिए जाओ और इस मामले की तहकीक करो। सरदार ने अपने में से एक आदमी को भेजा और कहा कि जाकर देखो कि आसपास कहीं पानी नजर आ रहा है। वो आदमी थोड़ी दूर गया और फिर पहाड़ पर चढ़कर देखा तो सामने एक पानी का चश्मा जारी था और उसके पास एक औरत अपने बच्चे को लिए बैठी थी। ये देख वह बहुत हैरान हुआ और जल्दी से आकर अपने सरदार को बताया कि सरदार, आपकी बात सच है, सामने एक पानी का चश्मा है जिससे पानी निकल रहा है और एक और औरत अपने बच्चे को लिए उस चश्मे के पास बैठी हुई है। यह सुनकर काफिले का सरदार भी बहुत हैरान हुआ कि इस वीरान इलाके में एक औरत कैसे रह सकती है। वह जल्दी से उस चश्मे के पास पहुंचा तो देखा कि हजरत हाजरा अपने बच्चे हजरत इस्माइल को लिए पानी के पास बैठी हुई थी। काफिले के सरदार ने पूछा कि ऐ औरत, तुम कौन हो? तो हजरत हाजरा ने अपने बारे में सब कुछ बता दिया कि मैं इस वक्त के नबी हजरत इब्राहिम की बीवी हूं और अल्लाह के हुक्म पर उन्होंने मुझे इन पहाड़ों के बीच डाल दिया है। अल्लाह ने मेरे और मेरे बच्चे के लिए जमीन से यह पानी का चश्मा जारी कर दिया है और हम इसी पर अपनी जिंदगी बसर करते हैं। यह सुनकर काफिले का सरदार बहुत हैरान हुआ और उसने हजरत हाजरा से कहा कि यह नेक औरत, हम इस पानी के पास ही अपने घर बनाना चाहते हैं।
अगर तुम इजाजत दो तो हम अपने बीवी बच्चों के साथ यहाँ आपके घर के आसपास ही अपने घर बना ले और इसी जगह पर आबाद हो जाए। हजरत हाजरा ने कहा कि ठीक है, तुम यहाँ पर रह सकते हो और इस चश्मे का पानी भी पी सकते हो, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि यह चश्मा किसी की जागीर नहीं है, इसे अल्लाह ने जारी किया है, इसीलिए इस चश्मे पर कब्जा करने की कोशिश ना करना। काफिले के सरदार ने कहा कि ऐ नेक औरत, आप हमारी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे और जितना हो सकेगा हम आपकी मदद करेंगे। और फिर उन सारे काफिले वालों ने जमजम के कुएं के आसपास ही अपने घर बना लिए। इधर फिलिस्तीन में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी व बच्चे को बहुत याद करते और अल्लाह से दुआएं करते कि ऐ अल्लाह, मुझे मेरी बीवी बच्चे से मिलने की इजाजत दे। इसी तरह एक एक साल गुजर गया, लेकिन बीवी बच्चे से मिलने की इजाजत ना मिली। एक साल बाद अल्लाह ने मक्का जाने की इजाजत दे दी, लेकिन सिर्फ बीवी बच्चे को देखकर वापस आने को कहा, रुकने की इजाजत ना मिली। इजाजत मिलने पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए और ऊंटनी लेकर मक्का की तरफ चल पड़े। 1 महीने के सफर के बाद मक्का के उस वीरान इलाके में पहुंचे जहां उन्होंने अपनी बीवी बच्चों को छोड़ा था। बीवी ने जैसे ही ऊंटनी पर बैठे अपने शौहर को देखा तो वह बहुत ज्यादा खुश हुई और कहने लगी कि आप जल्दी से घर के अंदर आए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सिर्फ खड़े खड़े मिलने की इजाजत दी गई है, ऊंटनी से उतरने की इजाजत नहीं है। शौहर का यह जवाब सुनकर हजरत हाजरा बहुत परेशान हुई, लेकिन फिर भी खुद को संभाला और दिल ही दिल कहने लगी कि मैं अपने अल्लाह की खातिर हर परेशानी में सब्र करूंगी। हजरत इब्राहिम ऊंटनी से भी ना उतरे और खड़े खड़े ही मुलाकात करके वापस चले गए। यूं ही वक्त गुजरता गया। हजरत इब्राहिम फिलिस्तीन में और उनकी बीवी हाजरा अपने बच्चे के साथ उस वीरान इलाके में जिंदगी गुजार रही थी। इसी तरह 7 साल गुजर गए और हजरत इस्माइल पूरे 7 साल के हो गए। इन 7 सालों में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फिर दोबारा मक्का वापस आने की इजाजत ना मिली और वह दिन रात अपनी बीवी बच्चों को बहुत याद करते थे। 7 साल के बाद एक रात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि कोई कहने वाला कह रहा है कि ऐ इब्राहिम, अपनी सबसे कीमती चीज अल्लाह के लिए कुर्बान कर दो। यह देख हजरत इब्राहिम उठे और अगली सुबह 100 बकरियां अल्लाह की खातिर कुर्बान कर दी। अगली रात फिर से वही ख्वाब नजर आया कि कोई कह रहा है कि ऐ इब्राहिम, अपनी सबसे कीमती चीज अल्लाह के लिए कुर्बान कर दो। हजरत इब्राहिम उठे और अगले दिन 100 ऊंट अल्लाह के लिए कुर्बान कर दी। तीसरी रात फिर से वही ख्वाब नजर आया कि कोई कह रहा है कि ऐ इब्राहिम, अपनी सबसे कीमती चीज अल्लाह के लिए कुर्बान कर दो। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए कि यह इशारा मेरे बच्चे इस्माइल की तरफ है, क्योंकि मुझे दुनिया की सारी चीजों में सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने बच्चे इस्माइल से है। इसीलिए शायद अल्लाह चाहता है कि मैं अपने बच्चे इस्माइल को कुर्बान कर दूं। उनका दिल कांप रहा था। या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है? वो खुद से सवाल कर रहे थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जानते थे कि नबियों के ख्वाब हकीकत का आईना होते हैं, मगर ये ख्वाब उनके लिए आसान न था। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, जो उनके बुढ़ापे की रौनक थे, जिनके लिए उन्होंने और हजरत हाजरा ने सालों दुआएं मांगी थीं, उसी की कुर्बानी उनके जहन में तमाम ख्यालात उमड़ रहे थे। एक तरफ अल्लाह ताला का हुक्म, दूसरी तरफ अपने बेटे से मोहब्बत। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तन्हाई में घुटने टेक दिए और अल्लाह ताला से दुआ मांगी, या अल्लाह, मुझे इस आजमाइश में कामयाब कर, मेरे दिल को इतनी ताकत दे कि मैं तेरा हुक्म बजा लाऊं। वो रात दिन अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहे ताकि उनका दिल मजबूत हो। एक सुबह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बुलाया। वो मक्का की एक पहाड़ी के पास बैठे थे जहां जमजम का चश्मा बह रहा था। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम
अपने वालिद के पास आए 7 सालों के बाद उनसे मिलके उन्हें बहुत खुशी हुई, लेकिन उन्होंने देखा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का चेहरा उदास है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने प्यार से पूछा, अब्बा क्या बात है, आप परेशान क्यों हैं? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गहरी सांस ली। उनकी आवाज में दर्द और प्यार दोनों थे। बेटा, मेरे पास तुमसे एक जरूरी बात है। मैंने एक ख्वाब देखा है। अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें कुर्बान करूं। यह सुनकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के चेहरे पर एक पल के लिए खामोशी छा गई, मगर फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद की आंखों में देखा और मुस्कुराए। अब्बा, अगर यह अल्लाह ताला का हुक्म है तो मुझे कोई एतराज नहीं। आप जो अल्लाह ताला का हुक्म समझे उसे पूरा करें। मैं अल्लाह ताला की राह में अपनी जान का कुर्बान करने को तैयार हूं। बस इतना ख्याल रखें कि मेरी वजह से आपका दिल न डगमगाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंखें नम हो गईं। बेटे की इतनी हिम्मत, इतना यकीन और इतनी रजामंदी देखकर उनका दिल भर आया। वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को सीने से लगाकर रो पड़े। बेटा, तूने मेरे दिल को सुकून दे दिया। अल्लाह ताला तुझे अपनी रहमत से नवाजे। हजरत हाजरा को जब इस ख्वाब की बात पता चली तो उनका दिल भी टूट गया, मगर वो एक मजबूत और अल्लाह ताला पर यकीन रखने वाली खातून थी। उन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा, अगर ये अल्लाह ताला का हुक्म है तो मुझे भी कोई शिकवा नहीं, मगर मेरी एक ख्वाहिश है, जब तुम इस्माइल को कुर्बान करने जाओ तो उसे मेरी तरफ से आखिरी बार गले लगा देना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत हाजरा की बात मान ली। इस ख्वाब ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश को सामने ला दिया। वो जानते थे कि अल्लाह ताला का हुक्म मानना उनका फर्ज है, मगर एक बाप का दिल अपने बेटे की मोहब्बत में डूबा था। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की रजामंदी ने उनके इरादे को और मजबूत किया। अब वो दिन दूर न था जब मक्का की वादी में अल्लाह ताला की राह में एक ऐसी कुर्बानी होने वाली थी जो पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन जाएगी। मक्का की वादी में वो सुबह ऐसी थी मानो आसमान भी खामोश होकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की आजमाइश को देख रहा हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल भारी था। 3 रातों से अल्लाह ताला का ख्वाब उनके जहन में गूंज रहा था। हुक्म था कि वो अपने प्यारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करें। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की रजामंदी ने उनके इरादे को मजबूत किया था, मगर एक बाप का दिल अपने बेटे की मोहब्बत में डूबा था। हजरत हाजरा, जिन्हें इस ख्वाब की खबर थी, तन्हाई में अपने बेटे के लिए दुआएं मांग रही थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस सुबह हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बुलाया। बेटा, आज वो दिन है, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। उनकी आंखें नम थीं, मगर चेहरे पर अल्लाह ताला के हुक्म को मानने का सुकून था। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद की आंखों में देखा और मुस्कुराए। अब्बा, मैं तैयार हूं। अल्लाह ताला का हुक्म मेरे लिए सब कुछ है। आप बस इतना ख्याल रखें कि आपका दिल ना डगमगाए। यह सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को सीने से लगाया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर दिल में अल्लाह ताला पर यकीन की मजबूती थी। हजरत हाजरा ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को आखिरी बार गले लगाया। उनकी आंखें नम थीं, मगर उनका सब्र देखकर मक्का की जमीन भी शायद शर्मिंदा थी। बेटा, अल्लाह ताला की राह में तेरा ये कदम मुबारक हो, उन्होंने कहा। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी वालिदा की आंखों में देखा और फरमाया, अम्मी, मेरे लिए दुआ करें कि मैं अल्लाह ताला की रजा हासिल कर सकूं। हजरत हाजरा ने अपने बेटे के माथे को चूमा और अल्लाह ताला से उसकी हिफाजत की दुआ मांगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम मिना की तरफ रवाना हुए। मिना मक्का से कुछ फासले पर एक वादी थी, जहां अल्लाह ताला का हुक्म
पूरा होने वाला था। रास्ते में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल बार बार अपने बेटे की तरफ खींचता था। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, जो अपने वालिद के साथ कदम ब कदम चल रहे थे, चुप थे। उनकी आंखों में न डर था न हिचकिचाहट, बस अल्लाह ताला की रजा की तमन्ना थी। मगर इस मुकद्दस सफर में शैतान चुप न बैठा। वो जानता था कि अगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने ये कुर्बानी पूरी कर दी तो ये दुनिया के लिए अल्लाह ताला के हुक्म की तामील की सबसे बड़ी मिसाल बन जाएगी। शैतान ने पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भटकाने की कोशिश की। वो उनके सामने एक बूढ़े इंसान की शक्ल में आया और बोला, ए इब्राहिम, तू अपने बेटे को क्यों मारने जा रहा है? क्या तुझे उससे मोहब्बत नहीं? ये ख्वाब शायद कोई धोखा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शैतान को पहचान लिया। उन्होंने गुस्से में कंकड़ उठाया और उसे मारकर भगाया। ए शैतान, तू मुझे अल्लाह ताला के हुक्म से नहीं भटका सकता। शैतान हारा नहीं। वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया। इस बार वो एक जवान लड़के की शक्ल में आया और बोला, ए इस्माइल, तुम्हारा बाप तुझे कुर्बान करने जा रहा है। अभी तेरी जिंदगी बाकी है, भाग जा। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने शैतान की बात सुनी, मगर उनके चेहरे पर सुकून था। उन्होंने भी कंकड़ उठाया और शैतान को मारकर भगाया। ए शैतान, मेरे और मेरे रब के दरमियान ना आ। मैं अल्लाह ताला का हुक्म मानने को तैयार हूं। शैतान ने आखिरी कोशिश की। वो हजरत हाजरा के पास गया और बोला, ए हाजरा, तेरा बेटा कुर्बान होने जा रहा है, तू उसे रोक क्यों नहीं रही? हजरत हाजरा ने शैतान को पहचान लिया। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर दिल में अल्लाह ताला का यकीन अटल था। उन्होंने कहा, ऐ शैतान, मेरे बेटे की कुर्बानी अल्लाह ताला की राह में है, तू मुझे नहीं भटका सकता। शैतान मायूस होकर भाग गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम मिना की वादी में पहुंचे। वहां की जमीन सूनी थी, सिर्फ रेत और पत्थर बिखरे थे। सूरज अपने जोर पर था, मगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दिलों में अल्लाह ताला की इबादत की ठंडक थी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा, अब्बा, मुझे जमीन पर लिटाएं, मेरी आंखों पर पट्टी बांध दें ताकि मेरी नजर आप पर न पड़े और आपका दिल न डगमगाए। मेरे हाथ पैर भी बांध दें ताकि मैं बेकरार न हो जाऊं, और मेरी कमीज उतार दें ताकि मेरी अम्मी को मेरे खून से रंगा हुआ कपड़ा न देखना पड़े। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की ये बातें सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल टूट गया। उनके बेटे का इतना सब्र, इतनी हिम्मत और इतना ख्याल देखकर उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जमीन पर लिटाया, उनकी आंखों पर पट्टी बांधी और उनके हाथ पैर बांधे। फिर उन्होंने आसमान की तरफ देखा और अल्लाह ताला से दुआ मांगी, या अल्लाह, मुझे इस आजमाइश में कामयाब कर, मेरे दिल को ताकत दे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चाकू उठाया। उनकी उंगलियां कांप रही थीं, मगर दिल में अल्लाह ताला का हुक्म सबसे ऊपर था। उन्होंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और चाकू हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर चलाया, मगर चाकू ने गर्दन नहीं काटी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैरान हुए। उन्होंने दोबारा कोशिश की, फिर तीसरी बार। हर बार चाकू बेकार। वो चाकू जो पत्थर को भी चीर सकता था, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नाजुक गर्दन पर बेकार हो रहा था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चाकू को जमीन पर दे मारा। ए चाकू, तू क्यों नहीं चल रहा? तभी आसमान से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की आवाज गूंजी, ए इब्राहिम, तूने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। अल्लाह ताला ने तेरी कुर्बानी कबूल कर ली। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जल्दी से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पट्टी खोली। उनकी आंखें खुली तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम सही सलामत उनके सामने खड़े थे। पास ही एक दुम्बा भेड़ खड़ा था, जिसे अल्लाह ताला ने जन्नत से भेजा था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम
और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। उन्होंने दुम्बे की कुर्बानी की जैसा अल्लाह ताला ने हुक्म दिया। ये वाकया मक्का की वादी में एक ऐसी मिसाल बन गया जो सदियों तक जिंदा रहेगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की इस कुर्बानी ने दुनिया को सिखाया कि अल्लाह ताला का हुक्म मानना और उसकी राह में सब कुछ लुटा देना सबसे बड़ी इबादत है। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम मक्का वापस लौटे तो हजरत हाजरा ने अपने बेटे को सही सलामत देखकर अल्लाह ताला का सजदा शुक्र अदा किया। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत हाजरा को गले लगाया और फरमाया, अल्लाह ताला ने हमारी कुर्बानी कबूल की और हमारे बेटे को अपनी रहमत से बचा लिया। ये वाकया ईद उल अजहा यानी बकरीद की बुनियाद बना। हर साल मुसलमान इस दिन कुर्बानी करते हैं ताकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला की राह में दी गई कुर्बानी को याद रखें। मिना की वादी में शैतान को कंकड़ मारने की रस्म, हज के दौरान कुर्बानी और अल्लाह ताला की राह में सब कुछ लुटाने का जज्बा, ये सब इस वाक़े की यादगार है। प्यारे दोस्तों, कुर्बानी हमें यह सिखाती है कि अल्लाह की राह में अपनी पसंदीदा चीज़ों को भी छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह सिर्फ जानवर की कुर्बानी नहीं बल्कि अपने नफ्स और बुराइयों को काबू करने का भी सबक देती है। यह हमें बताता है कि जिंदगी की आजमाइशों में हमें सब्र से काम लेना चाहिए और अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। कुर्बानी का असली मकसद दिल का इखलास है। कुरान में कहा गया है, न उनका गोश्त अल्लाह तक पहुंचता है न उनका खून, बल्कि अल्लाह तक तुम्हारा तकवा पहुंचता है। यानी कुर्बानी दिखावे के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की रजा और सच्ची नीयत के लिए होनी चाहिए।